और सर्वे आप करा रहे हैं तो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड का भी सर्वे कराइए ना, मठों का कराइए। ये एक सिलेक्टिव टारगेटिंग है एक समुदाय की कि इनको बस तंग करते रहो, इनको सुकून से रहने मत दो। तो ये सिस्टमैटिक टारगेटिंग हो रहा है मुसलमानों का। आप सर्वे करने का मकसद क्या है? वक्फ प्रॉपर्टीज को आप छीनना चाह रहे, ये आपका असल इंटेंशन है। आप कह रहे हैं कि हम मालूम करेंगे, क्या मालूम करेंगे भाई? आप सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टीज को क्यों मालूम कर रहे हैं? आप हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के प्रॉपर्टी से उसका भी तो इंक्वायरी करिए ना, सर्वे करिए कि उसमें क्या हाल हो रहा है। आखिर रुकेगा कहां बात? ये मैं शुरू से कह रहा था आपको कि देखिए ये मदरसा जो सर्वे कर रहे हैं इसके पीछे इन लोगों की एक हरकत है, इनका एक साजिश है, एक मंसूबा है, वो दिन ब दिन सामने आ रहा है, दिन ब दिन सामने आ रहा है। तो आपको देखना चाहिए ना कि ये वक्फ जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, ना वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है वो। तो आप ये क्यों कर रहे हैं? आर्टिकल 300 क्या बोलता है कि गारंटीज एवरीवन राइट टू प्रॉपर्टी, ये इसका भी वायलेशन यूपी सरकार कर रही है। और अगर कोई इलीगल तरीके से उसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर कर लिया है तो आप कोर्ट में केस लड़ी ना, जाके आप ट्राइब्यूनल में जाइए, आप जो सेक्शन 83 है वक्फ एक्ट का उसके तहत ट्राइब्यूनल में जाइए। तो इस तरह से ये पूरी चीजें जो हो रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को यूपी सरकार टारगेट कर रही है और दूसरा यह कि आप वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे, तीसरा यह है कि आपका सुन्नी वक्फ बोर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड है, अगर वक्फ प्रॉपर्टीज पर कोई एनक्रोच करा है तो आप उनसे बुलाकर पूछिए, वो आपको दे देंगे। क्या वक्फ प्रॉपर्टीज पर सरकार का कब्जा नहीं है तो आप खाली करिए उसको। आज भी हैं, ज्ञान वापी के वक्त भी अब बोल रहे हैं गिव एंड टेक कर लो। अबे क्या गिव एंड टेक करेंगे बताइए आप? एक प्रॉपर्टी वक्फ रजिस्टर हो चुकी है और अगर नहीं भी है तो वक्फ बाय यूजर है। अगर मैं एक जगह पर नमाज पढ़ रहा हूं, ईदगाह है, कब्रस्तान है, तो वक्फ बाय यूजर है, वो स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन अप्लाई होता। अब सरकार आकर बोलेगी नहीं ये वक्फ नहीं, हम छीन लेंगे। आप कैसे छीनेंगे? आप वक्फ एक्ट के तहत सेक्शन 83 है, वक्फ ट्राइब्यूनल को जाइए। आपका इंटेंशन ये है वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लेना। सर्वे आप सबका कराइए ना। मेरा बोलना है कि मदरसों का क्यों सर्वे, सबका सर्वे कराइए। सिर्फ वक्फ बोर्ड का क्यों, हिंदू एंडोमेंट मठ का सबके सर्वे कराइए। क्यों नहीं कराना चाह रहे आप? मैं आपके राष्ट्रवाद को क्वेश्चन कर रहा हूं। आपका राष्ट्रवाद इतना कमजोर क्यों हो गया कि भारत की बच्ची हिजाब पहनना चाह रही, आपको ईरान की बच्ची से मोहब्बत क्यों हो गई? मैं सिटीजन हूं या ईरान की भारत की सिटीजन है? अरे कैसी मोहब्बत है तुमको? एक तरफ आप है? अरे आपको, आप लोगों को मोहब्बत होनी चाहिए भारत के नागरिकों से, उनके फंडामेंटल राइट से, मगर आपको ईरान की फिक्र है, ईरान की फिक्र है। अम्मा यार, कर्नाटका की बच्ची भारत की नागरिक है, आपको भारत के लोगों से मोहब्बत क्यों नहीं है? ईरानियों से मोहब्बत इतनी क्यों हो गई? पेट्रोल मिल रहा बोल के ईरान से आपको, या चबार पोर्ट हम लोग बना रहे हैं? आपको मोहब्बत होनी चाहिए, आपका राष्ट्रवाद होना चाहिए कि भारत के नागरिक को फंडामेंटल राइट्स मिले। आपको हिजाब पहनता है नहीं पहनता वो भी तो चॉइस है ना, वो भी तो चॉइस है। अब कोई बच्ची भारत की बोल रही है कि मेरा चॉइस है, कॉन्शियस डिसीजन है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, राइट टू प्राइवेसी है, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर है, मैं पहन रही हूं। ये सब ठीक है, इंपोजिशन नहीं होना चाहिए ना सर। अरे इंपोजिशन कहां है? एक बच्ची पहन रही है तो आप लोग बोल रहे नहीं पहनना। आप कौन होते भाई आपकी चॉइस मेरे पे जबरदस्ती करने वाले? इंडिया है, ईरान की बात ईरानियों से करो जाके। आपको लग रहा है क्योंकि हम तेल ले रहे हैं क्या वहां से, हिस्सा से आपको बहुत बड़ी मोहब्बत हो गई ईरान से? आरएसएस की आइडियोलॉजी सारी दुनिया जानती है और आप जाकर आरएसएस से मिलते हैं तो ये जो मुस्लिम कम्युनिटी में ये लोग जो सो कॉल्ड इलीट तबका है, जो वो करेंगे तो बिल्कुल सच है वो। और हम अपनी लड़ाई पॉलिटिकल राइट के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लड़ते हैं तो नहीं, हम बुरे हो जाते हैं। तो ये जो इलीट तबका है जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है, जिनको रियलिटी से ताल्लुक ही नहीं है, कोई जमीन पर क्या हो रहा है उनको नहीं मालूम, जो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं,
और आप जाकर मिलते हैं आरएसएस के चीफ से। ठीक है, आपका डेमोक्रेटिक राइट है, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, मगर आपको तो कोई राइट नहीं है क्वेश्चन करने का हमको। फिर संविधान के आर्टिकल 28(1 और 2) ये कहता है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट और एडेड स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जा सकता। ये संविधान का फंडामेंटल राइट का, ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। आप कैसे पढ़ा सकते हैं? अने ये जो जितने भी संघ परिवार की आइडियोलॉजी रखने वाले जिम्मेदार लोग हैं, वो ये कहते हैं कि इस्लाम जो है वो रिलीजियस है और जो कोई भी हिंदुइज्म से ताल्लुक हो वो कल्चरल और मॉरल होता है। अरे भाई, रिलीजियस टेक्स्ट तो सब है ना, गीता भी रिलीजियस टेक्स्ट है, कुरान भी रिलीजियस टेक्स्ट है, बाइबल भी रिलीजियस टेक्स्ट है, गुरु ग्रंथ साहिब भी रिलीजियस टेक्स्ट है। ये कैसे होता है बताइए? ये कैसे होता है कि इस्लाम की बात आएगी तो नहीं ये रिलीजियस है, और दूसरे हिंदुइज्म की बात आएगी तो आप बोलेंगे नहीं कल्चरल मॉरल है। और सबसे बड़ी छोड़ दी हिंदुइज्म, इस्लाम छोड़ दीजिए। आर्टिकल 28(1 और 1) क्या कहता है देख लीजिए। आर्टिकल 28, क्या किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को गवर्नमेंट या उसके एडेड स्कूल में नहीं पढ़ाया जा सकता? ये साफ है, आप उसका वायलेशन कर रहे हैं खुला खुला। लद्दाख तो यूनियन टेरिटरी है ना, वो तो केंद्र सरकार के तहत। वहां का एक कॉर्पोरेटर बोल रहा है कि हम जो हॉट स्प्रिंग से चीन और भारत की फौज जो पीछे हटी है, हम पीछे नहीं हटे हैं, चीन पीछे नहीं हटा, बल्कि हमने बफर जोन क्रिएट कर दिया है। ऐसा बफर जोन क्रिएट किया गया है जहां पर हम जा ही नहीं सकते, जहां पर भारत की फौज पेट्रोलिंग करती थी। हमने जमीन चीन को दे दी बफर जोन के नाम पर। लद्दाख का कॉर्पोरेटर यूनियन टेरिटरी जो केंद्र सरकार के, वो कह रहा है कि हम तो जमीन छोड़ दिए चीन को, पेट्रोलिंग नहीं कर सकते वहां पर हम लोग। हम पुकार कर कह रहे हैं कि देखिए चीन से खतरा हमको, चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है। चीन उस जमीन पर 10 किलोमीटर घुस गया। हम 5 गांव खो चुके हैं जहां पर हमारे नोमैड्स जो है वो ग्रेजिंग करते थे विंटर में, हम वहां नहीं ग्रेजिंग कर सकते। डेमचौक डेमसांग को हम भूल चुके हैं। बिल्कुल, ये तो प्रधानमंत्री की सरकार को बोलना चाहिए चीन के बारे में, बोलते ही नहीं है चीन के बारे में। और कितना ट्रेड इंबैलेंस है चीन से, देखिए हमारी जमीन पर चीन कब्जा करके बैठा हो, ट्रेड इंबैलेंस भी चल रहा है। ओके सर। एससीओ में सर प्रधानमंत्री की विजिट को कैसे देखते हैं? एससीओ आपको फूल लगा प्रधानमंत्री की? अरे जमीन पे कब्जा करके चीन बैठा हुआ है, आप खड़े रह के फोटो ले रहे हैं उनसे? बताइए आप। डेमचौक डेमसांग में चीन कब्जा करके बैठा है, हम बफर जोन क्रिएट कर दिए। कैसे बफर जोन क्रिएट किया गया बताइए? जिस जगह पर हम पेट्रोलिंग करते थे वहां पेट्रोलिंग नहीं कर सक रहे, कैसे बफर जोन क्रिएट किया गया? ये मैं नहीं कह रहा हूं, लद्दाख का कॉर्पोरेटर कह रहा है, वो कह रहा है। तो सरकार खामोश बैठी हुई है। बिल्कुल अफसोसनाक बात है, तकलीफ होती है हमको। आप देश को बेवकूफ बना रहे हैं मोदी सरकार। क्या हमारे कान में फूल है, दिख नहीं रहा है सबको? क्या कर रहे हैं मोदी सरकार? कौन सा राष्ट्रवाद है मोदी सरकार का? इस पर तो बात ही नहीं होती। अब आप लोग रात में 9 बजे शुरू हो जाएंगे, ओएसी ने एक वफ की सर्वे। अरे चीन पर बात करिए ना, बुलाइए, बुलाकर पूछिए लोगों को बीजेपी के, भाई ये क्या है? कॉर्पोरेटर लद्दाख का कह रहा है कि हम बफर जोन क्रिएट करने से हम उस जगह पर पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं।